हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी मोहतरमा के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम भी खेसारी लाल की वजह से हुआ और बदनाम खुद की हरकतों की वजह से, जिनका नाम है सौम्या पोखरेल, जिन्हें टैटू गर्ल के नाम से सब जानते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और होनहार है, जिनका टैलेंट है टिकटॉक पे मुजरा करना और लिप सिंक करना। और जैसे ही टिकटॉक बैन होता है वैसे ही सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और तभी एक नई बीमारी सामने आती है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। फिर क्या, ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो जाती हैं कि अभी लोग सोच ही रहे थे कि अब इन लोगों का चूतियापा देखने को नहीं मिलेगा, तब तक ये इंस्टाग्राम पे बवासीर फैलाने लगी। फिर चालू करती है अपना 30 सेकंड वाला टैलेंट लिपसिंग के साथ साथ, पर होता घंटा ना कुछ है। फिर इन्हें आइडिया आता है क्यों ना खेसारी का टैटू बनाया जाए, क्या पता वायरल हो जाऊं, और होता भी वही है। क्या बात कर रहे हैं। फिर ये हो जाती हैं रातों रात वायरल। फिर चमचाई की धुन में कहती हैं, कौन है पवन सिंह? कौन है पवन सिंह? पता होता है, पागल है भाई। पवन सिंह के ही गाने पे रील्स बनाती है और फिर बकलोली बतियाती हैं, कौन है पवन सिंह? हाल ही में इनकी एक वीडियो है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडस्ट्री में इनको काम ना मिलने की वजह से इनकी हालत खराब हो गई है। रिपोर्टर पूछता है, खेसारी लाल का स्ट्रगल देखी है? तो कहती हैं, सबको अपनी अपनी लाइफ का स्ट्रगल दूसरे से ज्यादा ही लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल नहीं की हूँ। अपने लाइफ में बहुत अपने लाइफ में सब लोग करते हैं, सबको अपना तो बड़ा ही लगता है कि मेरे आगे किसी का छोटा ही होगा स्ट्रगल। ऐसा नहीं, हम भी बहुत किया। आप और स्ट्रगल, इनका इंडस्ट्री में आने की असली वजह आपको पता है? अरे नहीं भाई, आज एक टैटू की वजह से आप लोग भी मेरे पास आए। तो ये है इनका इंडस्ट्री में आने की असली वजह और ये है इनका स्ट्रगल। मतलब वाह दीदी वाह 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 दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। आज इनको खेसारी लाल और खेसारी लाल की टीम से काम चाहिए और यही सौम्या पोखरेल कुछ टाइम पहले खेसारी लाल और उनकी टीम को मारना पीटना चाहती थी। अच्छा बात नहीं है। और कहती हैं, हमसे पूछिए ना, गुस्सा इतना आता है ना कि मन करता है सामने से कान फोड़ दे और खून निकाल दे कान से। पूछिए ना, बहुत गुस्सा आता है ये बात सुन के, कसम से बोल रहे ना, मन करता है ना सामने से कान फोड़ दे, मार के खून निकाल दे कान लोगों। अच्छा। और ये भी कहती हैं कि मैं खेसारी लाल के गाने में काम की हूँ, उसका आज तक पैसा नहीं दिए, तो मैं घर बैठूंगी तो पैसा देंगे। काम क्यों, उसका आज तक पैसा नहीं दिए, घर पर बैठूंगी तो उसका पैसा देंगे। चल छुट्टी। ये वही सौम्या पोखरेल है जो खेसारी लाल, अखिलेश कश्यप और इनकी टीम को भर भर के गालियां दे रही थी, अपशब्द बोल रही थी और मारने तक के लिए रेडी थी, और अभी तेल लगा रही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अभी अखिलेश कश्यप को भैया भैया बोल रही है और खेसारी लाल को भगवान बता रही है। पूजा करने का भगवान को जैसे हम लोग करते हैं। अब आई ना ऊट पहाड़ के नीचे, अब आए ना लाइन पे, जो चिल्ला चिल्ला के मीडिया में बोल रही थी कि मैं खेसारी लाल के चैनल से 3 गाना की हूँ, लेकिन आज तक मुझे एक का भी पैसा नहीं मिला। मैं आज तक 3 सॉन्ग की उनका चैनल से, एक भी सॉन्ग का पैसा नहीं मिला है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और अभी काम के लिए पीछे पड़ी हुई कि कब खेसारी लाल मुझे काम दे, किसी गाने में चांस दे, या जो मूवी का वादा किए थे वो मूवी ही करा ले। और एक तरफ कहते हैं कि खेसारी लाल गाना शूट करवा लेते हैं पर उसका पैसा नहीं देते हैं, तो बिना पैसा दिए ही आप मरी जा रही है काम करने के लिए। जबकि बोल रही थी कि मैं खेसारी लाल की कंपनी से 3 गाना क्यों, पर एक का भी पैसा नहीं मिला और फिर भी काम करने के लिए मरी जा रही है। जलवा है हमारा। मतलब कोई इंडस्ट्री में काम करता है या फिर कोई ऑफिस में काम करता है और उसको वहाँ से पैसा नहीं मिलता, तो क्या वो इंसान दोबारा वहाँ पे काम करेगा? नहीं ना। अरे नहीं भाई, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पैसे वाली बात कितनी ज्यादा सच है और कितनी ज्यादा झूठ। बड़ा हरामी हो बेटा। जो मोहतरमा गाने के प्रमोशन में मीडिया में लाइव में आके छीछा लेदर मचा रही थी, अभी वही मोहतरमा तेल लगा रही है। ये वही भीगी बिल्ली है जो मीडिया में आके गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और अभी काम न मिलने की वजह से हालत कुछ ऐसी हो गई है फकीरों वाली कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। क्यों, तो क्या हुई? कोई इंसान को अगर दिल से कोई मानता है तो उसके पास रहने का कोशिश करता है, उनको मानने का, पूजा करने का, भगवान को जैसे हम लोग करते हैं, तो वो चाहे तो हो सकता है। इसे कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना। जब खेसारी लाल की वजह से नाम हुआ था तब काम मिल रहा था, अब खेसारी को ही गरी आ रही थी और अब भैया भैया बोल रही हैं। हम लोग बात होती रहती है अखिलेश भैया। आज की डेट में खेसारी लाल की वजह से फेमस हो गई, वरना इनको कुत्ता भी नहीं जानता था कि कौन है सौम्या पोखरेल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सोचने वाली बात तो ये है कि कभी खेसारी लाल को ये भगवान बताती है और फिर भगवान के ऊपर ही इल्जाम लगाती है। बात ये है ना, इन जैसी लड़कियों का कोई ईमान धर्म नहीं होता, आज यहाँ तो कल वहाँ, क्या ही फर्क पड़ता है, बस पैसे आने चाहिए, चाहे वो 1 नंबर काम से है या 2 नंबर काम से, क्या ही फर्क पड़ता है, बस पैसे आने चाहिए, पैसे। पैसा मासंगा ये पैसा।
इन लोगों का सिर्फ एक ही रूल है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात ये इंडस्ट्री में अब इनको काम तो मिल नहीं रहा, अब हो गई इनकी हालत खराब, तो क्या ही करा जाए। तो फिर आ जाती है खेसारी लाल को तेल लगाने। क्या बोला तूने? यही सौम्या पोखरेल कुछ टाइम पहले स्टेज शो पे कहती हैं कि मैं चाहती हूँ जिस तरह खेसारी सर मुझे देखे थे कि सौम्या मेरी फैन है, बस मैं जिंदगी भर वही बन के रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी फैन जी को काम चाहिए। बस मैं ये बोली हूँ कि मेरे को जिस नज़र में खेसारी सर पहली बार हमको देखे थे कि सौम्या मेरी फैन है, बस मैं जिंदगी भर खेसारी सर की वही एक फैन बन के रहना चाहती हूँ। बात ये है ना कि आप डिम्पल सिंह मत बनो, तेल लगाओ, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है लगाने का भी और बजाने का भी। तो रहने दो फिर। क्या कभी सोची थी आपकी हम टैटू बनवाएंगे तो खेसारी जी बुलाएंगे? मैं ये सोच के नहीं बनाई थी। चल झूठी, आज के डेट में लोग माता पिता का टैटू नहीं बना रहा, और ये बनाई है खेसारी लाल का टैटू, वो भी कब, जब ये ऑलरेडी शादीशुदा है। तो आप खुद ही समझदार हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब जितने लोग टैटू बनाए, कोई भी स्टार के पास जाइए, बोलिए सर हमको काम दीजिए, दे दे तो सही है, लेकिन ये आपका भ्रम है। अच्छा भ्रम है, तो आपको नहीं मिला काम, फिर ये भी भ्रम है। जबकि ना आपके अंदर टैलेंट है ना ही और कुछ है। वही इसकी जगह कोई लड़का रहता तो घंटा ना काम मिलता। बात तो सही है। पता नहीं क्या चाहिए, समझ नहीं आता है। यहाँ टैलेंट भी नहीं चाहिए, यहाँ सुंदरता भी नहीं चाहिए, यहाँ पता नहीं क्या चाहिए। टैलेंट भी नहीं चाहिए, सुंदरता भी नहीं चाहिए, जाने क्या चाहिए। टैलेंट है भी का आपके अंदर। और रही बात सुंदरता की, तो सुंदरता तभी चलता है जब इंसान के अंदर टैलेंट हो, वरना छोटा मोटा एक दो गाना मिल जाता है, जैसे आपको मिला था। गजब बेइज्जती है। दर्द तो होगा ही, जिस चीज को आप प्यार करिएगा, अगर वो टूट जाए, मेरा ये फोन है, अगर ये टूट जाएगा हमको अभी दर्द होगा कि नहीं होगा? आज इनके दिल में दर्द हो रहा है, ये तकलीफ में है, लेकिन तब जब झांसी की रानी बन बन के चिल्ला रही थी, गरिया रही थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, तब आपका दिमाग कहाँ था? घास चरने चला गया था। मैं नहीं बताऊंगा। किसी और के पीछे झांसी की रानी बनती है और खेसारी लाल पे ब्लेम डालती है, तब इनके दिल में दर्द नहीं होता, और जब अपने में पड़ी है तब इनके दिल में दर्द हो रहा है। इसीलिए कहते हैं जब तक लोगों को अपने ऊपर बीतती नहीं है ना, तब तक उनको समझ नहीं आता। ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि आप भी टैटू बना लो, देख लो काम आपको टैलेंट की वजह से ही मिलेगा, और अभी कह रही है जो भी हूँ मैं खेसारी लाल की वजह से ही हूँ। दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या, या रुक रुक के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता रहता है? अरे हाँ भाई हाँ। जितना हम लोग दिल से इज्जत करते हैं ना, लोगों को नहीं भाता है, कलयुग है, तो उनको उतना बोलने के बाद 4 दिन बाद हम लोग देखे हैं, 4 दिन पहले साथ में ही था, नहीं ये एडिट करके डाला हुआ है, कट करके डाला हुआ है, ऐसे बोला गया उनका सामने, तो वो एक्सेप्ट ही कर लिए कि नहीं इनसे गलती नहीं हुआ था। आप दूसरे का एग्जाम्पल दे रही है, जबकि आप खुद भी तो यही करती हैं, दूसरों को गरियाना, पर्दाफाश करना, ये है वो है, इनकी टीम वाले ये हैं ऐसे हैं, खेसारी लाल काम करा लिए, पैसे नहीं दिए, और अभी बकचोदी बतिया रही हैं। बात दरअसल ये है ना, इसको काम वाम तो मिल नहीं रहा, इसीलिए इसका दिमाग का संतुलन हिल गया, इसीलिए इसका दिमाग सठिया गया, इसलिए कुछ भी बोली जा रही है। जितना हम लोग दिल से इज्जत करते हैं ना, लोगों को नहीं भाता है, कलयुग है। ये दिल से इज्जत करती हैं और लोग किडनी से इज्जत करता है, ये दिल विल से इज्जत नहीं करती है, ये दिमाग से इज्जत करती है, और उसी दिमाग का इस्तेमाल करके अभी तेल लगा रही हैं। आकांक्षा पुरी को गलत बता रही है, चलो आकांक्षा पुरी गलत है, लेकिन आप कौन सी सही हो? आप तो उससे भी 1.5 छाड़ी हो, वो तो अदर इंडस्ट्री की है, पर आप तो इसी इंडस्ट्री की हो, इसी इंडस्ट्री का खा के, इसी इंडस्ट्री के स्टार की वजह से चमक के, और इसी इंडस्ट्री के हीरो की बुराई कर रही थी, और अभी बकचोदी बतिया रही है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तुम कौन सी कम हो? पवन सिंह को कहती हैं, कौन है पवन सिंह? और स्टेज शो पे पवन सिंह के साथ ही करती हैं। भोजपुरी में जितनी भी टिकटॉक या फिर रील से आई हुई जितनी भी नमूनियां है ना, एक आधा को छोड़ के, उन सब के अंदर टैलेंट के नाम पे घंटा ना कुछ है। मैं नहीं मानता। बस उनसे बकचोदी करा लो, बराबर करेंगी, ऐसा लगेगा वही तो है भोजपुरी की करता धरता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई भी बड़ा स्टार का वो लोग बुराई करते हैं, 4 दिन बाद देखते हैं ही करके साथ में ही रहते हैं वो लोग। क्योंकि खेसारी लाल के अंदर ना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो है लोगों को माफ करने की और आगे बढ़ने की, और उसी वजह से वो आकांक्षा पुरी को और आपको भी, और ऐसी बहुत सारी टुटपुजियां हैं जिनको माफ कर दिया और आगे बढ़े और काम भी किए हैं। बोल वचन दे रही है, अपने आप को नहीं देख रही है कि ये भी वही चीज करती हैं। बहुत मार मारा। जो हुआ था वो तो आप लोग भी जानते हैं किस लिए हुआ था। उसके बाद मैं किसी से झूठ उठ नहीं बोलती हूँ। उसके बाद से मैं झूठ उठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो भी बोलती हूँ झूठ बोलती हूँ। क्या है यार इन लोगों का, इन लोगों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, कि कभी भगवान बताती है और फिर भगवान को ही गरी आती है सब। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। बेचारी को काम धाम ना मिलने की वजह से सब कुछ चौपट हो गया है और एकदम चेहरे की रौनक ही चली गई है।
मुंह पे एकदम उदासी छा गई है, मुंह की रौनक ही छिन गई है, एकदम मुंह ऐसा लग रहा है चोखा की तरह बन गया है। जो कभी कान फोड़ने की बात कर रही थी, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अखिलेश भैया भैया बोल रही है। इसीलिए किसी महान पुरुष ने कहा है कि समय बहुत बलवान है, जो भी बोलो तोलो मोलो और फिर बोलो। बात तो सही है। की तरह मानती हैं, खेसारी लाल को भगवान बताती हैं, फिर भगवान को ही गरियाती हैं और अपने आप को सही बताती हैं। अब क्या ही बोला जाए ऐसी औरत को जो बात बात पे रंग बदलती है। इतना तो भाई गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। और आप सबका इस पे क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना यार। और वीडियो पसंद आती है और आप खेसारी लाल के फैन है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ये इंस्टाग्राम के डीएम पे जाके फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।